से इनको नहीं जानती हूँ, दसियों वर्ष से जानती हूँ। और जिस प्रकार से एक छोटे से छोटे मजदूर से लेकर के हर एक व्यक्ति की बात बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ये सुनते हैं, तो मेरा मन गदगद हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर देश में ज्यादा नहीं 50 सांसद भी हमारे ढुल्लू माधो जी जैसे हो गए तो हमारे देश में राम राज्य लाने से चलता है। इतनी निर्मलता होनी चाहिए, इतनी सहजता व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इस दृष्टांत से समझिए, एक राजा को अपना दीवान खंड बनाना था, है ना। दीवान खंड बनाने के लिए उसको एक सीधी, मोटी और लंबी लकड़ी की जरूरत थी। तो राजा से किसी ने कहा कि महाराज एक किसान है, उसके हाथ बिल्कुल वैसी सीधी लकड़ी, एकदम सीधी लकड़ी है। तो राजा ने किसान के पास अपने सैनिकों को भेजा, सैनिकों से कहा लकड़ी दे दो। सैनिकों ने कहा, राजा किसान ने कहा नहीं महाराज मैं लकड़ी नहीं दूंगा, बिकाऊ नहीं है लकड़ी। सैनिक वापस गए, राजा ने कहा डबल कीमत दे दो, किसान ने मना कर दिया। 4 गुना कीमत दे दो, किसान ने मना कर दिया। 10 गुना कीमत दे दो, किसान ने फिर मना कर दिया। राजा बड़ी श्रद्धा भाव से स्वयं चल के किसान के पास गया और कहा भैया क्या समस्या, ये तो समझ में आ गया कि तुम पैसे से बिकाऊ व्यक्ति नहीं हो। एक साधारण लकड़ी की कीमत अगर 10 गुना देने के बाद भी नहीं दे रहे हो, समस्या क्या है। किसान ने कहा कोई समस्या नहीं है महाराज, मुझे लगा ऐसे किसी व्यक्ति को चाहिए होगा या राजा फेंक देगा लेके, तो इसलिए लकड़ी बड़ी वैसी है, अमूल्य है, इसलिए मुझे कोई 10 गुना कीमत नहीं चाहिए। अगर मुझे पता होता कि लकड़ी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं चल के आ जाएंगे तो मैं कम कर दे दिया होता। ले जाओ महाराज, जितनी इसकी कीमत उतना ही दे दो, 10 गुना लीजिए, ले जाओ। राजा ने कहा जब उतनी कीमत में देना था तो मुझे परेशान क्यों किया। किसान ने कहा कुछ नहीं महाराज क्षमा करना, आप ले जाओ लकड़ी, लेकिन एक मिनट। किसान गया लकड़ी के एक कोने में और कान में उसके लकड़ी के कुछ कहा और दूसरे कोने में कान लगा के कुछ सुना। राजा ने कहा पागल हो गया क्या, ये लकड़ी भी बोलती है क्या, बोला लकड़ी तुझसे क्या कह रही हो, तू लकड़ी से क्या कह रहा है। किसान ने कहा छोड़ो महाराज, बोले नहीं बता क्या कहा तुमने लकड़ी से, और लकड़ी ने तुझसे क्या कहा। किसान ने कहा मैंने लकड़ी से पूछा लकड़ी तेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है इसलिए महाराज तुझे लेने के लिए आए हैं। अच्छा तो लकड़ी ने क्या कहा, लकड़ी ने कहा मैं सीधी हूँ, मैं सरल हूँ, इसलिए ये राजा मुझे लेने आया है। तू भी अपने मन को सीधा और सरल बना ले, एक दिन जगत का पिता परमात्मा भी तुझे भगवान श्री राम का सूत्र है, जिसका मन निर्मल है, जिस पेड़ में जितने ज्यादा फल होते वही झुकता है, लेकिन जिस पेड़ में पतझड़ आ गया एक भी पत्ता नहीं वो अकड़ के खड़ा रहता है। आपने देखा होगा है ना, कहते हैं अकड़ना मूर्खों की पहचान होती है, लेकिन जो जितना सरल रहता है वो एक छोटे से जो अमेरिका में विवेकानंद जी महाराज जी ने जब शून्य पे बोला तो उसमें से एक विषय ये भी बोला था कि उन्होंने ब्लैक होल पे बिंदु बनाया, उसके ऊपर एक जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और बनाते बनाते बहुत बड़ा गोला बना दिया। और उदाहरण के तौर पे लोगों को समझाया कि जो बिंदु है यह है परमात्मा और ये जो जीरो है यह है जीव। जो जीरो जितना छोटा होगा वो परमात्मा के उतना निकट होगा, और जो अपने आप को जितना बड़ा बनाएगा, जितना आडंबर में लेकर के जाएगा, अरे मैं तो फला फला ये हूँ, मैं तो इस जाति का हूँ, मैं तो इस संप्रदाय से हूँ, मैं तो ये कुल से हूँ, मैंने तो इतने वेद पढ़ लिए, मैंने तो ये कर लिया, वो भगवान से उतना ही दूर होता चला जाएगा। अपने आप को छोटा बनाते रहो, वो फायदे में रहोगे। सच भगवान ऋषियों के यहाँ मुनियों के यहाँ नहीं गए, शीश महेश सुरेश दिने से निजात निरंतर ध्यावई तारी महीर की छोगरिया छछिया वर्षा चलियाज की जाए। वो गोपियां थोड़ी सी माखन गिरे, थोड़ी सी छाछ गिरे, कान्हा को कहती कान्हा नाच, और कान्हा नाचते रहे। महाभारत का वो दिव्य युद्ध याद आता है जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा दी और कह दिया भीष्म पितामह ने कि कल सूर्यास्त से पहले पहले 5 पांडवों को मार दो। पांडव घबरा गए, सोचने लगे पितामह की प्रतिज्ञा अटल, और पितामह की प्रतिज्ञा एक बार जो ले ली पितामह ने उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान कृष्ण सोच रहे क्या करूं क्या करूं। इधर पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति से कहा भानुमति तुम अर्धरात्रि को मेरे शिविर में आना, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य करती होली का वरदान दूंगा। भानुमति ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण की समस्या और बढ़ गई। भगवान
तुम भी सो रही हो, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं केशव, हमें चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्र है, जिनके रक्षक आप हैं, उसे भला किस बात की चिंता? भगवान ने कहा क्या करूं, इन्होंने सब मेरे ऊपर मर दिया, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो कन्या दौड़ते दौड़ते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रेम भावना का, समर्पण का, भक्त और भगवान की भक्ति का इससे अच्छा प्रसंग सुनने को मिला। भगवान दौड़ते दौड़ते भानुमति के पास गए। भानुमति तैयार हुई थी। कहना देखा कहां जा रही है भानुमति? बोले भीष्म दादा के शिविर में अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे। वरदान ले, लेकिन अभी तो काल ऐसा चल रहा है कि अगर इस समय तुमने कोई भी आशीर्वाद लिया, वो आशीर्वाद फलीभूत हो गए। क्या बात कर रहे हो माना? हाँ, ये एकदम बहुत बुरा योग चल रहा है। तुम ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाना, उस समय तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत होगा। सही कह रहे हो माना, मैं तो चाहती हूँ मैं सौभाग्यवती हो जाऊं, तुम जिस समय कहोगे उसी समय जाऊंगी। भानुमति गई, अपने शिविर में सो गई। कान्हा ने द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी चलो, कहा घूंघट डाल लो भीष्म दादा के शिविर में, और जब तक 5 बार अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ना दे दे उस समय द्रौपदी चली भीष्म दादा के चरणों में जैसे शीश नवाया। भीष्म दादा के नेत्र खुले, अच्छा ऐसा लगता है भानुमति आ गई। भीष्म दादा दोनों हाथ उठा के कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सिर फिर कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट नहीं उठाया, फिर भी प्रणाम करके रखा। भीष्म दादा ने 5 बार कहा, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया और कहा, पितामह किसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं? आज आपने ही प्रतिज्ञा ली, मेरे 5 पतियों को सूर्यास्त से पहले मार देंगे। या तो आपका वचन झूठा या आशीर्वाद झूठा। अब बताइए क्या झूठ करेंगे? पितामह आवाज सचेत 5 मिनट तो कुछ बोल ही नहीं पाए। 5 मिनट के बाद कहते, द्रौपदी सच सच बता, तू तो ये षड्यंत्र रच नहीं सकती। तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ है, वो गलिया कहाँ है, वो कृष्ण कहाँ है? वही तुझे ला सकता है यहाँ पे। द्रौपदी ने इशारा किया, खंबे के पीछे खड़े हैं। भीष्म पितामह जाते हैं और क्या देखते हैं? द्रौपदी के चरणों की जूतियों को बगल में दबा के दुबक के भगवान कृष्ण खड़े हैं। पितामह की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के कहते, द्रौपदी जिसके चरणों की जूतियां साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण उठाए, मेरे जैसा एक भीष्म क्या 1000 भीष्म भी पैदा हो जाए तो तेरे पतियों का कोई बाल नहीं कर सकता। जा अखंड सौभाग्यवती भव। और फिर पितामह ने बड़े मन से इसीलिए कहते हैं कि जिसके रक्षक भगवान है उसका कौन बिगाड़ सकता है? और सच्चे मन से भगवान को बिगाड़ना। देवी भागवत महापुराण में श्लोक आता है, मनो वाक्य काय शुद्धानां राजस तीर्थे पदे पदे। आप में से कौन कौन गया है गंगा जी में स्नान करने? हाथ रखो। किस किस ने गंगा जी में स्नान किया? आप लोगों ने किया गंगा में स्नान? अच्छा, आप में से हाथ नीचे करिए। अब कौन कौन व्यक्ति है जिसने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया? हाथ करिए। ये कोई शर्म की बात नहीं, आप उठा सकते हो। अगर किसी ने नहीं नहाया तो कोई बात नहीं। तो मेरी ये बात सुन लेना आज कि जिसने भी स्नान नहीं किया वो ये श्लोक सुन ले बड़े ध्यान से कि मनो वाक्य काय शुद्धानां राजस तीर्थे पदे पदे। देवी भागवत महापुराण कहते हैं जिसका मन क्रम वचन पवित्र है, जो सच्ची निष्ठा से भगवान का भजन करता है, वो अगर तीर्थों में ना भी जाए, वो व्यक्ति जहाँ कदम रख दे वही स्थान बन जाता है। आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि मन चंगा तो, जोर से बोलिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बड़े अच्छे संत थे जिनका नाम था संत रैदास जी महाराज, जिन्होंने ये वाक्य बोला। तो ऐसे ही प्रयाग का कुंभ चल रहा था और सारे लोग उस समय जान नहीं पाते थे कुंभ में। बिरला ही कोई 1-2 व्यक्ति होता था, क्योंकि पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी और बहुत कम लोगों के पास बैलगाड़ी इत्यादि ये सब होती थी। और इतने दूर बैलगाड़ी से लोग जाते भी नहीं थे कि जाने में उनको परेशानी होती। तो एक ब्राह्मण देवता कुंभ के 1 महीना पहले पद यात्रा के लिए निकले कि मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तो सबने उनको रुपए 2 रुपए जितना भी लोगों के पास था कि भाई हम तो जा नहीं सकते प्रयाग, आप जाना हमारी तरफ से और गंगा जी में दान कर देना। तो रैदास जी महाराज भी पीछे क्यों रहते? उन्होंने भी 50 पैसा लिया और ब्राह्मण देवता के हाथ में दिया और चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण देवता
रैदास है चमड़ा धोने वाला, चमड़ा बनाने वाला, इतना घमंड, इसके 50 पैसे के लिए गंगा मैया हाथ बढ़ाएगी। मैंने जैसे ब्राह्मण को गंगा मैया ने आज तक दर्शन किया, इसको क्या दर्शन किया, वो भी इसके 50 पैसे के, पर अब कुछ कह नहीं सकते थे, पैसे लिए अपने के चले। रात में पहुंची, गंगा जी में स्नान कर रहे थे, अचानक से उनको याद आ गया, अपने कुर्ते से वो 50 पैसा निकाला और कहा चलो किस्मत आजमाई लेते हैं, और कहते हैं गंगा मैया, एक पागल सा रैदास है, उसने कहा है कि अगर गंगा मैया हाथ बढ़ा के पैसा मांगे तो देना, तो अगर आपको रैदास के पैसे चाहिए हो तो बता देना। तुरंत गंगा जी में से एक हाथ निकला और लहरों से आवाज आई, लाओ ब्राह्मण देवता, मेरे बेटे रैदास ने मेरे लिए क्या भेजा है, मेरे हाथ। ब्राह्मण आवा, गंगा मैया ने रैदास के लिए हाथ बढ़ाया, 50 पैसे हाथ में रखे, गंगा जी का हाथ अंदर गया और एक पुनः सुंदर सा हाथ निकला, एक हाथ में कंगन दिया और कहा ब्राह्मण देवता ये ले जाओ, मेरी तरफ से मेरे बेटे रैदास को उपहार में दे देना, कि उसकी मां ने उसके लिए उपहार दिया। ये क्या कंगन, और चल पड़े ब्राह्मण देवता, गांव में सब मेरे सबने प्रणाम किया, सबको प्रसाद दिया, रैदास को भी प्रसाद दिया, कहा मेरे पैसे दे दिए थे गंगा मैया ने, बोला रैदास जी जानते थे कि मां कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, बोले मेरे लिए मां ने कुछ भेजा है। ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, इसने कहा हाँ भेजा है ना, राम राम भेजिए बस, और जो कंगन था वो अपनी पत्नी को ले जाके दे दिया। अब पत्नी ने कंगन देखा, बहुत खुश हुई, बोले प्रभु दूसरे हाथ का भी दे दो, बोले बस एक ही हाथ का मिल पाया, दूसरे हाथ का मिल गया था। अब पत्नी को बड़ा अच्छा लग रहा था, महारानी के साथ उसकी मात्र सभा में बैठक थी, तो महारानी के बगल में जाके बैठ गई। अब इतना सुंदर कंगन था, माताओं के अंदर एक स्वभाव भी होता है, कोई नई सी साड़ी पहने, कोई नया सा आभूषण पहने तो थोड़ा शौक लगा कर बनता है, तो बार बार अपना कंगन ऐसे 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 दिखा। महारानी ने कहा बड़ा सुंदर कंगन है आपका, कहां से लाया, बोले मैं नहीं, मेरे पति लाए बाहर में। अब पतियों के अंदर थोड़ी और जेलसी की भावना होती है, अच्छा ये ब्राह्मणी के गरीब पति ने इतना सुंदर कंगन इसको गिफ्ट में दे दिया, और मेरे पति राजा होकर भी मुझे ऐसा कंगन आज तक नहीं दे पाए। महारानी तुरंत ब्राह्मणी को लेकर के राज्य में पहुंची और महाराज के सामने पैर पटकने लगी कि क्या मतलब मेरे महाराज, ये ब्राह्मणी के पास ऐसा कंगन है, मेरे पास। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला लो। 5-10 जोहरियों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुरंत 2, 4, 5, 10 घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके ऐसा। जोहरी ने देखा वो कंगन और कहा महाराज क्षमा करना, ये कंगन कहाँ से आया, ये पृथ्वी लोक का कंगन तो लगता नहीं है, क्योंकि आपका संपूर्ण राज्य भी मिल जाए ना तो इस कंगन का हम एक नग नहीं लगा पाएंगे, इतना राजा ने सोचा जब मेरे जैसा राजा ये कंगन बना नहीं सकता, ब्राह्मण खरीद नहीं सकता, मतलब कहीं चोरी हुई है, और अगर किसी बड़े राज्य में चोरी की होगी तो फिर मुझे फांसी की सजा में लटकना पड़ेगा, मेरे राज्य में छापा पड़ेगा, मेरी जाने कितनी बदनामी होगी। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, बोले अगर 24 घंटे के अंदर दूसरे हाथ का कंगन नहीं लेकर के आए तो तुम्हें फांसी दे दूंगा। अब जो कंगन रैदास के लिए आया था वो कंगन ब्राह्मण देवता के गले का फांसी का फंदा बन गया। रोते रोते ब्राह्मण देवता रैदास के पास गए। ब्राह्मण देवता ने कहा बहुत गलत हो गया रैदास, तुमने गंगा मैया के लिए पैसे भेजे, गंगा मैया ने ले लिए, लेकिन उसके बदले में उपहार स्वरूप कंगन भी मिला था। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, लोभ से मन बन गया, मैं वो कंगन तुम्हें दे नहीं पाया। और अब राजा ने कहा है अगर दूसरे हाथ का कंगन 24 घंटे के अंदर नहीं आया तो मुझे फांसी देने का एक तो मैं 24 घंटे के अंदर गंगा जी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं पहुंच भी गया तो क्या पता गंगा मैया मुझे कंगन देंगी भी कि नहीं देंगी। मेरे लिए कृपया करके प्रयागराज जाओ ना, गंगा मैया से दूसरे हाथ का भी कंगन ले आओ रैदास, वरना मेरे प्राण चले जाए। रैदास ने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, गलती सबसे हो जाती है, परंतु मुझे गंगा मैया से कंगन लेने जाने के लिए प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर यहाँ तो आसपास कहीं गंगा नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, मेरे तो घर में गंगा बहती है। ब्राह्मण ने कहा क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रैदास जिस लकड़ी के कठौती में अपना चमड़ा धोते थे ना, उस चमड़े के जल को स्पर्श करके कहते हैं हे गंगा मैया, अगर मैंने मन कर्म वचन से आपकी भक्ति करी हो तो मुझे कृपा करके दूसरे हाथ का भी कंगन दे दो ना। बिल्कुल हूबहू जैसा हाथ प्रयागराज की गंगा मैया से निकला था वैसा ही हाथ रैदास जी के कठौती के चमड़े के जल से निकला, और कहा गंगा मैया ने लो बेटा रैदास दूसरे हाथ का कंगन भी दे।
और मन पवित्र नहीं है तो गंगा जी में लाख डुबकी